Hello everyone, welcome to the new video with a new chapter resources. Let's begin. Chapter 1 resources. Let's begin points to focus. Natural resources, classification of resources by origin, renewable and non-renewable, aquatic and aquatic resources, man-made and human resources, actual and potential resources, sustainable development and resource conservation, role of resources in economic development. बिगनिंग में ह्यूमंस जो हैं दे लुक फॉर मेथड्स के लिए ढूंढते थे टू यूज द कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने आसपास उन्हें यूज कर सके, उनको बेनिफिट मिल सके, अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सके और एक कंफर्टेबल लिविंग अपने लिए बना सके। तो वो ट्रीज को यूज करते थे वुड के लिए, सॉइल दे ग्रू क्रॉप्स फॉर फूड एंड मिनरल्स से दे मेड मशीन और बहुत सारे यूजफुल थिंग्स वो बनाते थे। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल्स वो मोर इम्पोर्टेंट होता है सिंस ह्यूमंस हैव बीन एबल टू क्रिएट बेटर वेज, क्योंकि अब उनके पास तरीके हैं उनको यूज करने। अर्लियर मेथड्स इन रिसोर्सेज को यूज करने का प्रिमिटिव थे, बेसिक नीड्स फुलफिल्ड होती थी, ग्रेट डील ऑफ वेस्टेज भी था। नाउ टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इनोवेटिव मेथड्स यूज किए जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए और वेस्टेज भी ना हो। So nature's bounty endless, but we need to use it carefully so that it is like destroyed ना हो सके, खत्म ना हो जाए। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज किया जाता है, हम इसे यूज करते हैं डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। मैन हैज लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ मैन ने भी सोचा है कैसे ट्रांसफॉर्म करें इन बाउंड्रीज ऑफ नेचर को यूजफुल थिंग्स में, ताकि हम अपनी डाइवर्स नीड्स को मीट कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफॉर्म करे इन बाउंड्रीज को इनटू यूजफुल आर्टिकल, ने कन्वर्ट किया उसको एक इसेंशियल रिसोर्स में, जैसे कि एक वाटर फॉल जो है उसका फोर्स दस को यूटिलाइज कर सकते हो एक वाटर व्हील के लिए टू ग्राइंड फ्लोर। जब एक टेक्निक डेवलप हुई टू यूज दिस फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर तो वो सोर्स बन गया। दस एनीथिंग जो नेचर में प्रेजेंट है वो रिसोर्स नहीं है जब तक उसका कोई यूज नहीं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आप डिवाइड करते हो बहुत तरीके से, डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी, यूटिलिटी या स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं तीन मेजर ग्रुप। नेचुरल रिसोर्स, जैसे हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम रिसीव करें नेचर से नेचुरली, लैंड, वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, एनिमल्स, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन सबसे इसेंशियल रिसोर्सेज है वर्ल्ड के, उनकी कैपेबिलिटी है, स्किल्स है जो एक वैल्यू देती है रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं एबिलिटीज, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या नंबर्स हो। वर्ल्ड ने बहुत ही ग्रेट एफर्ट किया कि वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को पढ़े, पीस इन कॉम्पिटेंस एंड ये खाली ह्यूमन बींग्स ही हैं जो केपेबल हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए अवेलेबल मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि कोल को प्रेजेंट जो आज हमारे पास अर्थ में प्रेजेंट है कोल, बट इट वाज मेड अ रिसोर्स जब मैन ने डेवलप करा मेथड्स की कैसे इसको अलग अलग पर्पस में। मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करे बहुत सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीन, व्हीकल्स, सिंथेटिक मटेरियल, जिससे एक पार्ट ऑफ मैन मेड रिसोर्स बने। तो ये जरूरी होता है कि इंटर रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन होना इन थ्री रिसोर्सेज का, ताकि एक नेशन को एक ग्रेट प्रॉस्परस बनाए। हाउएवर ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट पार्ट डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में कंट्री की। जैसे जापान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सीलेंट है जो उनकी कंट्री को एक डेवलप बनाया। क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, कुछ रिसोर्सेज को आप रीजनरेट कर सकते हो देमसेल्फ, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ को नहीं कर सकते मिनरल्स। तो इस बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप रिन्यू कर सकते हो, रिप्लेनिश कर सकते हो रिलेटिवली स्मॉल टाइम, बहुत कम समय, इसीलिए उनको आप यूज कर सकते हो बिना इंडेंजरिंग देयर फ्यूचर यूज। जैसे कि ट्रीज को मार काटा और अलग पर्पस के लिए यूज किया, बट उनको ग्रो कर सकते हैं, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ओनली केयर जो लेनी है आपको कि जो रेट है उनके कंजम्पशन का वो कभी भी रिन्यूएबिलिटी की रेट से ज्यादा एक्सीड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कुछ रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे मिनरल्स, इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ये अवेलेबल होते हैं अर्थ पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो इसलिए इनकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, प्रॉपर यूज करना पड़ता है, वेस्ट नहीं करना है। रिन्यूएबिलिटी के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई करते हैं बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज।
बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड होते हैं आपके बायोस्फीयर से, इसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल, फिश, इंसेक्ट्स, फॉरेस्ट और उनके प्रोडक्ट्स। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों में आ जाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये अर्थ में मिलते हैं, लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हेल्प से कुछ रिसोर्सेज जो है वो रिसाइकिल पे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से मेटल्स लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, बट फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, गैस, पेट्रोल, ये लॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से यूज के बाद। प्रेजेंट क्वांटिटी जो है वर्ल्ड के ऑयल रिसोर्सेज की, वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस सेंचुरी से ज्यादा तक जा पाए। तो हमें जरूरत है केयरफुल होने की वाइल यूजिंग देम इन आवर ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री, एंड ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को भी फाउंड करना शुरू कर देना ताकि उसकी जगह वो रिप्लेस किए जा सके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, अब रिसोर्सेज को आप क्लासिफाई करते हैं उनकी यूटिलिटी और एप्लीकेशन के। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं बनाने के लिए अदर थिंग्स, जैसे कि आयरन, कोल, लाइमस्टोन, ये सब हमें अर्थ से मिलता है और हम इसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री। सिल्क, वूल, हाइड, फर्स, आइवरी ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम एनिमल्स और यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट आर्टिकल। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल कॉटन, ऑयल सीड्स, रबर, टोबैको, शुगर केन, बीट, जो हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फूड, फूड आपकी बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की। फूड ऑब्टेन्ड होता है प्लांट्स, एनिमल्स से, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बेवरेजेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। एनर्जी, एनर्जी बेस होती है हर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको जरूरत होता है, एनर्जी तो हर सेक्टर में चाहिए, आपको भी एनर्जी चाहिए कुछ काम करने की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब डिपेंड करता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं एक्चुअल या पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज जो फुल्ली सर्वे होते हैं, क्वांटिफाइड और डेवलप्ड होते हैं एक्चुअल यूज के लिए, एक्चुअल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है एक्चुअल रिसोर्स की डेवलपमेंट। एग्जाम्पल एक्चुअल रिसोर्स का है आयरन, जो पार्ट है एक्चुअल रिजर्व का, डेवलप किया जा सकता है प्रॉफिटेबली अवेलेबल मीन्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्स। इंडिया के अंदर हमारा लार्ज रिजर्व है कोल का, बट आप पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये रिजर्व रिसोर्स नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अवेलेबल होते हैं एक जगह पर, उनका लेकिन प्रॉपरली यूज नहीं होता और फुल्ली भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से या कोई मीन्स की वजह से। तो पॉसिबिलिटी होती है उनके बीइंग यूज है, फ्यूचर में यूज हो सकते। अब पानी है इंडियन रिवर्स में, एक अच्छा एग्जाम्पल है आपकी पोटेंशियल रिसोर्स का, क्योंकि वो टैप्ड नहीं है फुली प्रेजेंट, बट पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो यूज होगा फ्यूचर फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अब अलग अलग रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है कंट्री का, वो गॉज होती है फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स, देखिए एक्सटेंट जिसके थ्रू पीपल एंजॉय करता है कंज्यूमर गुड्स, फूड एंड लाइफ स्पैन, एक्सटेंट बाय विच वो कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर रिसोर्स, एक्सटेंट टू विच वो पजेस करते हैं टेक्नोलॉजी एंड यूज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी बहुत सारे रिसोर्सेज की रीजन के अंदर, रिक्वायरमेंट्स, गोल्स पीपल के जो रीजन में रहते हैं, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स पजेस्ड बाय द पीपल। तो सिंस डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का वरी खाली कंट्री टू कंट्री नहीं करता, रीजन टू रीजन भी करता है, कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेसेस पर रिसोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। ग्रेट कंट्रास्ट हो जाता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड रिसोर्सेज, उनका यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो टेक प्लेस करता है बिना डैमेज करे एनवायरमेंट को फ्यूचर यूज के होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करा सके, उन्हें ऑप्टिमली यूटिलाइज करके, ना कि उनका ओवर यूज करके। तो रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा फ्यूचर जनरेशन के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नॉलेज कॉर्नर, एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड सेट, जो टुक प्लेस कर रहा है राइड जेनेरियो ब्राजील, ये एम करता है अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए प्रॉपरली ताकि सस्टेन कर सके डेवलपमेंट, और इसके लिए फॉलोइंग मेथड्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप होना चाहिए, यूटिलाइज फॉर ऑप्टिमल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ओवर यूज रिसोर्स का डिप्लीशन हो जाएगा, आगे के लिए नहीं बचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर कंट्री में पीस होगा
तो लोग भी फ्री होंगे इनफ कि वो अपने पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ काम करें। नॉलेज डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए लोगों के अंदर ताकि रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। अगर लोगों को पता ही नहीं कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होएगा। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर इसलिए बनाया गया ताकि नॉलेज स्प्रेड करे विलेजेस में कि एक अच्छी टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर की। वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेयर दे आर फाउंड और मैन्युफैक्चर। हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड सस्टेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करा। So let's value principles of sustainable development, respect and care हर life forms के लिए, better quality human life, conservation of Earth's biodiversity, reduce depletion of natural resources, proper attitude, practices towards conservation of environment. Let's remember, humans have used natural resources to improve their living condition and comfort. Sources like land, water, mineral, and humans' life are essential for development. Resources are classified into natural, human, and man-made based on their origin. Sources are also divided into renewable and non-renewable based on their renewability. Renewable resources regenerate होते हैं जबकि non-renewable ones get exhausted after use. Biotic resources come from living things while abiotic resources come from non-living elements. Actual resources fully developed हैं while potential resources yet to be fully utilized. Sustainable development focus करता है using resources without damaging the environment. Efficient use of resources and technology help करता है prevent resource waste. Conservation and knowledge dissemination essential है for ensuring resource well-being for the assessment corner multiple choice. What are the three major groups of resources based on their origin? Natural, human, and man-made. Which of the following is an example of non-renewable resource? What is the key feature of sustainable development? That is development without harming the environment. What is the required for reason to be classified natural resources? They must be fully surveyed and quantified for use. What is an essential factor in the economic development of a country? Availability of natural resources. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Take care.